नाम से सबका स्वागत करते हैं। आज प्रभु की अनुग्रह से बहुत बड़ी परमेश्वर की सेवकाई को करने वाला परमेश्वर का संत पास्टर कुंजी कोसी के बारे में आज पूरी उनकी जीवन में परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया है, किस रीति से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है, ऐसे कर कर उनकी जीवन की चरित्र के बारे में हम जानने के लिए जा रहे हैं। पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज बहुत खुशी की बात है, कम से कम आपने 40 साल प्रभु की सेवकाई में आप सफ़र कर रहे हैं। हम जानने के लिए चाहते हैं ताकि आपकी जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया है, जवान की उम्र में, आपकी बचपन में किस रीति से प्रभु आपको लेकर आया है, ये सारा आप बताएंगे तो हमारा जैसे जवान सेवक के लिए वो एक बहुत बड़ी नमूना होगा। इसलिए वी वांट टू नो अबाउट इट। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी खुशी की बात है आज आप लोगों के सामने एक जीवित गवाह बनकर आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा करते हुए मेरा 40 साल पूरा हो गया, 41वां साल में प्रवेश किया है। छोटे उम्र में यानी मेरे 21 साल की उम्र में केरला छोड़कर नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़े बुलाहट प्रभु ने दिया है, उसको मानकर आने का प्रभु ने अवसर दिया है। 1980 के शुरुआत में सबसे पहले जो हिंदुस्तान का सबसे उत्तरीय प्रांत जम्मू कश्मीर में प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे लेकर आया और वहाँ का जो मौसम, भाषा और जो वातावरण कोई भी हमारे अनुकूल में नहीं था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ संभव कर दिया कि वहाँ पर रहकर मुश्किलों के बीच में भी एक पायनियर मिशनरी के तौर पर सेवा शुरू करने का प्रभु ने मौका दिया है। और 40 साल का सफ़र बहुत लंबा है और उसके बीच में जो जो घटनाएं घटी और किस परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा, वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत खुशी की बात है मास्टर, आपने एक बार बताया था आपने उत्तर भारत में आने के वक्त केरला से आया है, तो उधर का क्लाइमेट, उधर का लैंग्वेज एंटायरली डिफरेंट इस जगह में। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी हम जानने के लिए चाहते हैं आपकी बचपन की जीवन के बारे में थोड़ी सी आप बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखो, मैं एक मसीही एक विश्वासी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया है। मेरा माँ बाप सब विश्वासी थे मेरा जन्म का टाइम पर, और बचपन से ही मेरा माँ बाप मुझे प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पण किया हुआ था, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं था। संडे स्कूल में मैं बहुत बड़ा एक्टिव था, यूथ मीटिंगों में मैं एक्टिव था, लेकिन पर्सनली मैं प्रभु से दूरी पर था। रिचुअली मैं पेंटिकोस्टल जो कामों में बिल्कुल मैं साथ साथ रहा। मैं स्कूल कॉलेज के टाइमों में मेरा जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर पॉलिटिकल जो मार्क्सिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल यूथ विंग SFI जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी के साथ में था। तो इसलिए स्लोली मैं ये दोनों को बैलेंस में करते करते मेरा टाइम का शुरुआत मैंने किया है। आपने बताया था रिचुअली आपने बहुत स्ट्रांग था, लेकिन स्पिरिचुअली आपको कुछ टर्निंग पॉइंट आया होगा। आपके परिवार में कितना बॉय बहन पास्टर जी? और मेरा परिवार है 7 मेंबर है परिवार में। मेरा 5 सिस्टर्स है और हम लोग 2 भाई लोग हैं। ऐसे हम लोग 7 सिबलिंग्स है परिवार में। आप एक लास्ट वाला है? नो, मैं फिफ्थ। जो आपका भाई बड़ा है छोटा है? मेरा बड़ा भाई है, अभी वो भी केरला में असेंबली ऑफ गॉड के साथ एक पास्टर है। इसका मतलब परिवार में एक दूसरा बेटा है, अब इसका मतलब छोटा बेटा है। आप उत्तर भारत में आना तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने आपको लेकर आया इधर। मेरे साथ खुशी की बात क्या है, मेरा परिवार में जब मैं पैदा हुआ, मेरा डैडी मम्मी का इच्छा था कि हमारे परिवार का 7 मेंबर में से, बच्चों में से एक को प्रभु का सेवकाई के लिए देना। वो मेरे लिए उन्होंने समर्पण किया था, लेकिन मेरा माता पिता का जो समर्पण और सेवकाई के प्रति उनका दिल की जो तमन्ना को परमेश्वर ने पूरा किया। सबसे पहले प्रभु की सेवकाई के लिए मैं निकल कर आया। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है, 7 भाई बहनों के बीच में से 5 लोग भी कोई ना कोई तरीका से प्रभु के सेवकाई में है। प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बात है पास्टर। आपने जिस आपकी बचपन की जीवन में आपकी
पेरेंट्स का, माँ बाप का जीवन कैसे प्रभाव लेकर आया आपके जीवन में मसीह के अंदर आने के लिए और मसीह की सेवकाई में आने के लिए? देखो, मैं अगर कहे, अगर आज मैं किसी जगह में पहुंचा है और प्रभु के सेवा में कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मेरा माँ बाप के जीवन के बदौलत ही हुआ है। उनके जीवन के में से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बचपन से ही सीखा है। विशेष कर प्रभु का सेवकों का आदर करना और परमेश्वर के सेवकाई के लिए खर्च करना, और जब अगर कोई काम करना है दिल और लगन से करना, तन और मन से करना, ये जो बातें जो है मैंने बचपन से मेरा माँ बाप से सीखा है। उस मामले में वो दोनों बहुत स्ट्रिक्ट था, और बचपन से हमारा घर में ऐसा शिक्षा हमें पाया कि सुबह का जो फैमिली प्रेयर है, शाम का जो फैमिली प्रेयर है, उसमें मेरा पापा बहुत स्ट्रिक्ट था कि जब तक हम लोग उस मॉर्निंग प्रेयर में अगर हम लोग शामिल नहीं हुआ, हमें नाश्ता नहीं मिलता था, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, और शाम का फैमिली प्रेयर के बाद ही हमें खाना मिलता। अगर कोई एक स्किप हो गया, मतलब उस टाइम का खाना भी बंद है। इसी तरह का बैकग्राउंड से और पृष्ठभूमि से हम आया है। बहुत अच्छी बात है पास्टर जी। मतलब क्या है ना, जो आत्मिक माँ बाप किसकी परिवार में किसको मिलता है वो बहुत धन्य है। ताकि मतलब आजकल में बच्चों को लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ऐसे नहीं सिखाते हैं, उसके बारे में आप क्या बताने के लिए चाहते हैं? देखो, माँ बाप हमें 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 जो सीखने का एक अवसर है, सबसे बड़ी जो टाइम है बचपन। बचपन का जो टाइम है, जिस तरह जैसे सुलेमान ने बताया कि बच्चे को जिस टाइम बढ़ना चाहिए उस टाइम पर उसको उसी तरह रास्ता में लेकर आ जाओ, ताकि वो बूढ़े होने पर भी वो रास्ता से हटेगा नहीं। बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद में डिग्री ले लेते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो जो है सबका फाउंडेशन जो है घर से है। माँ बाप जिस तरह आपका फाउंडेशन डालेगा उसी के ऊपर सब कुछ। मैं मेरे जीवन का गवाह यही बताना है, और मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है, सेकुलर भी मैंने पढ़ा है, थियोलॉजिकली भी पढ़ा है, जीवन का कई अनुभव है, लेकिन सब कुछ जो है मेरा माँ बाप से और परिवार से सीखा हुआ उस फाउंडेशन के ऊपर की बात। बहुत अच्छी बात है पास्टर। पास्टर, मैं एक और क्वेश्चन पूछने के लिए चाहता हूँ, आप किस रीति से मसीह को अब पर्सनल सेवियर रूप में आपने ग्रहण किया था? ये जो एक बहुत बड़ी एक मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मसीही परिवार में, विश्वासी परिवार में पैदा हुआ है, और दोनों जो पॉलिटिकल विंग और दोनों में एक ही ट्रैक में लेकर जाया करते थे। जब मेरा जो है कॉलेज डेज का जो बिगिनिंग जो टाइम में, मैं आपको बताया स्कूल में रहते रहते भी मैं सफाई जो पार्टी है उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, और मेरा जो पूरे टीनेज का जो टाइम है मैं उसमें मैं अच्छा एक ऑरेटर था बचपन से ही। अच्छा। तो इसलिए हमारा पार्टी का जो लीडर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। कहीं पर भी कोई इलेक्शन की बात हो, कोई रैली हो, मैं बिल्कुल खत में छोटा था, अच्छा। फिर भी मैं बोलने में माहिर था, तो इसलिए मुझे बहुत उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। और उन दिनों में जो है कॉलेज के शुरुआत के दिनों में क्या हुआ है, हमारा जो कॉलेज में कुछ बिलीवर्स हमारा उस कॉलेज में था, और उन लोग हफ्ता में एक दिन जो है हमारा कॉलेज के साथ में एक प्रोफेसर के घर है, वो भी विश्वासी है, उनके घर में एक दिन का बाइबल स्टडी का प्रोग्राम वो करते थे। और इन लोगों को पता था कि मैं भी एक पेंटिकोस्टल बिलीवर है, तो हमेशा मुझे बुलाया करते थे, खुशी आप जरूर उसमें अटेंड करना है। मैं वन और अनदर वे मैंने क्या कर दिया, उसको ठाक दे देते, मतलब कोई ये मैं दिल नहीं करता था, लेकिन उन लोग मुझे नहीं छोड़ते थे और मुझे कंपल करते रहा। तो एक दिन मैंने, पता नहीं प्रभु का मर्जी था, फिर मैंने बोला हाँ जरूर मैं अटेंड करूँगा। उन दिनों में कोटयम से एक सामसार है, वो वहाँ पर जो है क्लास लेने के लिए आते थे, और मेरा एक मित्र है अलेक्जेंडर जिनका नाम, वो मुझे ज्यादा मजबूर करते थे इधर आने के लिए। स्कूल डेज में? कॉलेज डेज में। या कॉलेज में सेकुलर में क्या पढ़ाई? सेकुलर में मैं बेसिक ही किया है, वहाँ से जो है मैंने प्री डिग्री आजकल का +2 किया। उसके बाद में मैं थियोलॉजिकल स्टडी में गया। सेकुलर जो पढ़ाई पूरा मैं बाद में किया है। अच्छा। डिग्री वाला जो भी लिया है उसके बाद में मैंने किया है, मिनिस्ट्री में आने के बाद किया है, आने के बाद किया। बहुत अच्छा। क्योंकि उस वक्त ये था कि बुलाहट आया, उनका सेवकाई के लिए समर्पण किया, तो सोचा है कि जंप करना है, सेवकाई के लिए करना है। उस वक्त ज्यादा पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा नहीं।
नहीं, अभी मसीह की ग्रहण किया हाँ, उसके बारे में। तो वो उस मीटिंग में वो प्रभु का दास ने एंड्रूस जॉन चैप्टर 1 वर्स 41 एंड 42 को कोट कर कर उस दिन जो है अच्छा। हाउ द वे एंड्रूस जो है डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट यू नो ब्रॉट हिज ओन ब्रदर साइमन टू जीसस, जीसस, हाँ। वो स्टोरी उन्होंने बताया। तो अच्छा। उसके बाद में उन्होंने ये बताया, देखो इतना बड़ा एक सर्वेंट ऑफ गॉड जो अपोस्टल जो है आउट ऑफ 12 अपोस्टल्स में 12 में सबसे मुख्य पत्रस है, अच्छा। शिमोन पत्रस है। उनको प्रभु में लाने वाला कौन है? एंड्रूस है। एंड्रूस। अब एंड्रूस के बारे में ज्यादातर लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन पतरस कहाँ पहुंच गया। सही बात। लेकिन पतरस को जो लाने वाला जो है एंड्रूस है। एंड्रूस। वो स्टोरी बताने के बाद उन्होंने बताया, देखो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी, साधारण से साधारण लोगों को भी प्रभु अपना काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है अगर हम अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया हो। ये मेरे लिए उसके बाद में उस मीटिंग में उन्होंने एक चैलेंज दिया, ऑल्टर कॉल दिया है, और उस दिन मैंने मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पण किया है, और मैं सेवकाई के लिए भी उस दिन मेरा जीवन को समर्पण। इसका मतलब जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया था उसी दिन आप सेवकाई को भी अर्पण कर लिया। हाँ, मुझे मेरे दिल के अंदर वो एक खास प्यास आया। अच्छा। कि मुझे वो एंड्रूस की तरह कुछ करना, मुझे ये पता नहीं था कि मैं आगे जाकर पास्टर बनेंगे या मुझे ऐसा कोई नहीं है कि प्रभु का एक विटनेस बनना है। अच्छा। लोगों को प्रभु में लाना है। अच्छा। उस तरह का मिनिस्ट्री के लिए मुझे ये पता नहीं था कि मैं पास्टर मिनिस्ट्री में जाएंगे, लेटर एक अपोस्टोलिक कॉल मेरे ऊपर है और एक लीडरशिप में आएगा, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन उस दिन मेरे दिल के अंदर आया कि लोगों को प्रभु के पास लेके आना, तो मैं समर्पण करेंगे। इसका मतलब प्रभु हमारे जीवन में जब भी एक छोटा सा मोड़ में हमारे अंदर अगुवाई करेगा तो तुरंत हम उसको आज्ञाकारी करेंगे। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना रखा है, ये हमारे पास्टर के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं। ओके पास्टर, अभी हम किस रीति से ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, अब साउथ इंडिया से किस रीति से आपने आया है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वो बेसिक कॉलेज स्टडी को पूरा करके फिर मैंने सोचा कि मैं बाइबल कॉलेज में कहीं जाकर मैं पढ़ाई करेंगे। तो उन दिनों में मैं आईबीसी के साथ ही था, आज भी आईबीसी में है, और हमारा एक बाइबल कॉलेज है जो वहाँ पर मल्लपल्ली नाम की जगह में है, सयोन बाइबल कॉलेज, वहाँ पर मुझे एडमिशन मिला है। एडमिशन के लिए भी जब गया तो मैं बिल्कुल छोटा था। अच्छा। I was only 17 years old। अच्छा। लेकिन मैं खत में बहुत छोटा था। अच्छा। तो इसलिए इंटरव्यू का टाइम पर वो जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने मुझे देखकर बड़ा हंस पड़ा, यार ये छोटा लड़के को कहाँ बाइबल स्कूल में ले लेंगे। लेकिन मेरा जो सेंट्रल पास्टर जिसने मुझे वहां पर लेकर गया, अच्छा। वो पता था मुझे, मेरा जोश उनको पता था कि किस तरह बचपन से प्रचार करते हैं यूथ मीटिंग में, चर्च में भी और पॉलिटिकली। तो उन्होंने उधर का डायरेक्टर को बताया, आप उसका हाइट वेट ना देखो, वो पढ़ेंगे। अच्छा। ऐसे मुझे जो है जैसे दाऊद की स्टोरी है, हाँ स्टोरी है, तो वैसे मुझे दाखिला दिया। प्रभु की दया मेरे साथ रहा, और पूरे 2 साल का मेरा जो थियोलॉजिकल डिप्लोमा के जो कोर्स के बीच में मैं सारे स्टूडेंट्स से टॉप में रहा। और मेरा डायरेक्टर मुझे अपना एक स्पिरिचुअल सन के रूप में, पास्टर जॉर्ज वर्गीस है, उस समय का आईपीसी का जो जनरल सेक्रेटरी है, जो उन्होंने अपना एक स्पिरिचुअल सन के रूप में मुझे अडॉप्ट किया। और मेरे पढ़ाई को पूरा करने के बाद उनके साथ में जगह जगह में मैं मुझे प्रचार के लिए उनके साथ में वो इंटरप्रेट करने के लिए, उन दिनों में मलयालम से एक बोलेगा, मलयालम में ही एक और रिपीटेशन होता था, ट्रांसलेशन नहीं है, तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करते थे। और मेरा जो स्किल वगैरह उनको पता था, इसलिए वो जब प्रचार के लिए जाएगा, उनका प्रचार से पहले मुझे 15 मिनट दे देगा। अच्छा। वो मेरा प्रचार के बाद वो प्रचार के लिए खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो इसी तरह मुझे काफी एनकरेज किया। ऐसे 1979 में हमारा जो आईपीसी का जो जनरल कन्वेंशन है, जो केरला में 79 में, 79 में, तो एक मिशनरी है कश्मीर से, एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है, कैप्टन एम शामुल, बहुत बड़ा सेवक है, या उन्होंने अपना जो ये नौकरी को छोड़कर रिजाइन कर उन्होंने प्रभु का सेवा में आया। वो भी आईपीसी का ही था, और वो जो है कुंभनाड़ में कन्वेंशन के लिए आया। उन दिनों में उनका जो बड़ा चैलेंजिंग मैसेजेस थे,
और मैसेज के बाद में ये जो यूथ को चैलेंज करते थे। हम लोग बाइबल कॉलेज का जो ग्रेजुएट्स है, हम लोग उधर उसमें कन्वेंशन में वॉलंटियर्स था। अच्छा। तो हम लोग आगे जाकर वो सुनते थे। और एक दिन जो है प्रचार के बाद में उन्होंने चैलेंज दिया, मिशन चैलेंज दिया। अच्छा। कि देखो केरला में नूक एंड कॉर्नर में चर्चेस है, क्रिश्चियंस है, लेकिन उत्तर भारत में जो है और एक विश्वासी को मिलना है कि चर्च मिलना है तो कितना मील मील तक सफर करना है, और वहां पर कोई सेवक नहीं है। अगर आप में से कोई उत्तर भारत में सेवकाई के लिए उत्तर भारतीयों के बीच में उधर का भाषा सीखकर अगर सेवा करना है तो आप मेरे साथ चल सकता है। अच्छा। ठीक है, वो भी एक मेरे लिए ट्रेनिंग पॉइंट था। प्रभु का आत्मा ने मुझसे बात किया है, देखो मेरी सेवकाई केरला में नहीं है, मुझे उत्तर भारत में जाना है। उसी तरह मैंने क्या कर दिया है, मेरा लाइफ को जो है प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया। तो ये 79 की बात है। 80 में जो शुरुआत के टाइम पर जो है हमारा सबका इंटरव्यू हो गया। अच्छा। और हम लोग जो है 18 जो बाइबल कॉलेज का जो ग्रेजुएट्स है, आईपीसी का अलग अलग बाइबल कॉलेज का, अच्छा। हम लोग 18 लोग जो है 1980 का शुरुआत में हम केरला से उत्तर भारत में आया। ये हमारा शुरुआत। इसमें एक बात पता चल रहा है पास्टर, आपने मतलब जो जवान की उम्र में जो बड़ा सेवक के नीचे अधीन में आप रहे थे, ये बहुत बड़ी एक बरकत आशीष है। मतलब जवान की उम्र में प्रभु की बुलाहट आने के बाद जो हमारा बड़े उम्र की सेवक के साथ अधीन में रहने के द्वारा प्रभु एक बहुत बड़ी रीति से हमारा बड़ा सेवकाई के लिए तैयार करता है। इसी के बारे में आज जवान लोगों के लिए क्या बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा जीवन का गवाही है। आज भी वो नहीं है, आज भी वो सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ, आज भी। इतना मैं सीनियर पास्ट हो गया, एक स्टेट का पूरा प्रेसिडेंट के ओहदे पर बैठा हुआ है, अभी भी मैं मेरे से एक सीनियर पास्टर के कंट्रोल में है। अच्छा ना, बचपन से मैंने ये बात सीखा है। और मैं नॉर्थ इंडिया में जब आया उस टाइम पर कैप्टन श्याम हुए, पास्टर केटी थॉमस, ये दो पास्टर लोग जो है मेरे लाइफ में बड़ा इन्फ्लुएंस किया। उन लोगों के साथ में लेकर उनके कंट्रोल में रहकर मैंने सेवकाई को किया है। उसके बाद में आगे जाकर मेरे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया हुआ कई लोग हैं। ठीक है, जो है पास्टर वल्सन अब्राहम, रेवरेंड सी जॉर्ज जो ऑपरेशन अगापे मूवमेंट का जो शुरुआत किया है, फाउंडर है। ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और सीएमसी में कई डॉक्टर्स है, उसमें खास करके डॉक्टर अलेक्स सकराया उस टाइम का सीएमसी का जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे जीवन में काफी इन्फ्लुएंस डाला है। तो इसी तरह का कई लोगों ने मुझे क्या कर दिया है, इन्फ्लुएंस किया है। मैं उनके साथ में चला। अभी भी मैं पास्टर वल्सन अब्राहम के साथ मेरा 32 इयर्स का जो मेरा वॉकिंग टुगेदर है, हम दोनों जो है मेरा बड़ा भाई की तरह है। सेवकाई में मेरा सीनियर है, और अभी जो स्थान में मैं खड़ा हूँ उसके पीछे वही बंदा है, पास्टर वल्सन अब्राहम। अभी आईपीसी का पूरा आईपीसी का वो जनरल प्रेसिडेंट है, जनरल प्रेसिडेंट है। हम दोनों मिलकर पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं पिछले 32 सालों से, 32 सालों से। अभी भी वो मेरा गुरु है। ठीक है, मैं उनका गुरु मानकर जो है हमेशा उनका जो है कदमों पर मैं चलता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, आजकल जवान के सेवक बहुत आ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देने के लिए चाहते हैं ताकि किस रीति से आत्मिक बाप और अच्छा लीडरशिप के नीचे रहने के द्वारा क्या आशीष है और किस रीति से रहना है, ऐसे थोड़ी बताइए। मैं 2-3 बात बताऊंगा। जैसे मूसा के साथ जोशुआ, जैसे एलिजा के साथ एलिशा, जैसे क्या कहते हैं नया नियम में जब आते हैं पौलुस के साथ तीमुथियुस, इन लोगों के पूरे स्टोरी को देखो, और सारे जो है गुरु से बढ़कर आगे जाकर सेवा किया। यीशु मसीह ने भी यही बताया। आजकल का जवानों का प्रॉब्लम क्या है, किसी का कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता। अच्छा। सब इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं। मैं क्या पूछेगा, क्या बोलता है, मैं आजाद है, मैं आजाद है। आजाद का मतलब क्या है, किसी छत के नीचे रहना नहीं चाहते, जो मैं चाहे मैं करूंगा। मैं गलती करेगा तो भी मुझे डांटने वाला पूछने वाला कोई ना रहे। और आज बाइबल कॉलेज से निकल कर आया, कल मुझे लोग जो है रेवरेंड बुलाना है, मुझे डॉक्टर बुलाना है, मुझे बिशप बुलाना है, मुझे प्रॉफिट बुलाना है। बस ये रेडीमेड में एकदम जो है किसी के ताबेदारी में रहना नहीं चाहता, प्रैक्टिकल बातें लोगों से सीखना नहीं चाहता। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, मैं अपोस्टल बन गया।
और खास कर उत्तर भारत में आकर देखो, बहुत बड़ा एक गंदे हवा चल रहा है। मिनिस्ट्री में आए वो 5 साल हुआ, अपने आप को अपोस्टल डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तो 5 साल सेवकाई के लिए अधिकार हुआ, तो अपने आप क्या कर दिया, सेल्फ स्टाइल्ड अंग्रेजी में बोलेगा तो प्रॉफिट बन गया। और अपने आप को प्रोक्लेम अपने आप को क्या कर दिया है, और प्रॉफिट बन गया, अपोस्टल बन गया, और पापा बन गया। मैं अभी भी आपका टेस्टिमोनी के बारे में मैंने एक फ्लेयर बनाया था, उसी वक्त मैंने आपको अपोस्टल डाला था, लेकिन आपने नहीं चाहते थे, मुझे पास्टर लिखो आपने बोल दिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखो पास्टर जी, मैं एक अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री करने वाला है, सभी को पता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मेरे द्वारा सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस हैव बीन प्लांटेड बाय मी, थ्रू मी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल आल्सो आई एम एन अपोस्टल, तो कोई ये नहीं है, कोई नहीं है। और दूसरा जो चर्चेस का लोग जो है और बोलते हैं कि पास्टर जी आपको हम बिशप ऑर्डिनेशन दे देंगे। अच्छा, हाँ, मैंने बोला भैया मैं बिशप से भी बड़ा एक पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को बिशप बुलाना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, अपने आप को जो है मैं अपोस्टल बुलाना नहीं चाहते। मैं जितना हो सकता है एक पास्टरल हार्ट प्रभु ने मुझे दिया हुआ है, इतना सीनियर पास्टर होने के नाते भी, और 300 प्लस चर्चेस का एक सुपरवाइजर होने के नाते भी, अभी मैं एक लोकल चर्च का पास्टर भी है। अभी 300 चर्चेस आपके अंदर है पास्टर? हाँ, क्लोज टू 400। हाँ, एपीसी चर्चेस से ही पूरा मेरा डायरेक्ट सुपरविजन। आपके द्वारा कितना चर्चेस इधर एस्टैब्लिश किया होगा पास्टर? मैं इतना 40 साल में मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल एफर्ट में और मिनिस्ट्री के थ्रू या बाइबल कॉलेज के थ्रू जो है कह सकता है कोई 350 मिनिमम चर्चेस प्लान किया हुआ है। हाँ, ये लगभग सभी जगह में मेरा मेहनत वहां पर है, मेरा पसीना वहां पर है, मेरा आंसू वहां पर है, और फिजिकली मैं वहां पर जाकर मेहनत कर कर फिर लोगों को वहां पर खड़ा किया। ये नहीं है किसी का भी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक वर्कर को कभी नहीं लिया, किसी का जो कोई शिप को चोरी नहीं किया, और मैं अपने मेहनत से अभी भी मैं लुधियाना सिटी में आईपीसी का एक चर्च का सीनियर पास्टर है। मैं जो लुधियाना में मेरा जो जीवन की गवाही है कि यहाँ पर जो सेवकाई के लिए जो गांव से इधर शहर में जब आया तो वहाँ पर हमारा आईपीसी का कोई सेवकाई इधर नहीं थे। एक छोटा सा काम था, लेकिन वो थोड़ा सा किसी कारण से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, तो मैंने 0 से शुरू किया। अच्छा, 1992 में। कहाँ? इधर लुधियाना में 1992 में। पुराना स्टोरी की तरफ जाएंगे हम। 1992 में मैं इधर विलेज से इधर शिफ्ट कर जब आया, बाइबल स्कूल का भी शुरुआत 92 का है, और यहाँ पर जो है मैंने ये कह सकता है 91 से शुरू किया। एक स्कूल में सीएमसी के पास में माई चंदों के समाज एक छोटा स्कूल है। अच्छा। वहाँ पर हम लोग हमारी जो वर्शिप छोटा रीति से मेरे फैमिली और 1-2 लोगों के साथ में मैंने शुरू किया है, और नील से 0 से शुरू किया। अब प्रभु की दया से लुधियाना शहर के अंदर हमारा जो है 7 एस्टैब्लिश्ड चर्चेस है। ठीक है, हमारा मेहनत से हमने शुरू किया हुआ। ठीक है, 7 एस्टैब्लिश्ड चर्चेस है। कहाँ? लुधियाना में। उसमें अलग अलग भाषा का लोगों का चर्च है। अच्छा। उसमें एक नेपाली चर्च है जिसमें 300 से ज़्यादा जो है विश्वासी लोग हैं, और पास्टर नेपाली है। इसी तरह का यूपी बिहार से जो आने वाला जो ऐसे लोगों के बीच में जो चर्च है, और फिर ज़्यादातर पंजाबी जो पास्टर्स है और उनका चर्च है, और एक मिक्स ग्रुप हमारा लुधियाना सीएमसी के पास में जो मेन चर्च है। तो प्रभु की दया से अभी हमारे पास लुधियाना सिटी के अंदर जो है कम से कम कोई 2500 बैप्टिस्ट मेंबर्स, अगर एक सिंगल चर्च के रूप में जाना है तो इतना 2500 से ज्यादा विश्वासी लोग है हमारे 7 कांग्रीगेशन के अंदर। हम लोग जो है नंबर का शो कभी नहीं करता। अच्छा। हम लोग जो इतना है कि लोग जो है विश्वास में और उपदेश में पक्का रहे, और जो ये नहीं नंबर, पिछले साल हमारे पास 500 था, इस साल हमने 5000 करना। हम लोग ऐसे स्पीड में जाने का नहीं है। जो विश्वास से आएगा वो वचन में पक्का हो, बस वचन में, बस उसमें हम लोग समझौता नहीं करेगा। ये है हमारा। ठीक है पास्टर, मैं आपको 2001 से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ। तो 20 साल का आपका रोल में जो देखा है, आप एक बहुत बड़ा लीडरशिप का रोल मैंने देखा है। तो लुधियाना में एक बहुत बड़ा सीनियर पास्टर है, तो आप उसमें से आप एक है। लेकिन
हमने आपको सक्सेस को देखा, लेकिन ये आने के पहले 2001 के पहले आपने कई सारे रास्ता में गुजर कर आया होगा, जीरो से शुरू किया आपने। हम ये जानने के लिए चाहते हैं किस रीति से, मतलब वो एरिया को हम जानने के लिए चाहते हैं ताकि आपने कहाँ कहाँ कष्ट उठाया, बिल्कुल। कहाँ कहाँ दुख उठाया, इसी के बारे में बताइए। आपने कैसे सेवकाई को शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया है, किस रीति से पंजाब में आए हैं? बिल्कुल एक प्रॉपर सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कई लोगों को आजकल का पार्श्वकोशी को देखा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन कौन सा रास्ता से गुजर कर आया, हाँ जी, कितना मुश्किलों का सामना उन्होंने किया है, हाँ जी, पुराना जो स्टोरी कई लोगों को पता नहीं है। नहीं पता है। ठीक है, अभी देखेगा तो पार्श्वकोशी साहब के पास कार है, साहब के पास स्कूटी है, बाइबल कॉलेज है और अच्छा पोजीशन है सब, लेकिन हम भी बोल रहे हैं, हमारा सिटी में बहुत बड़ा पास्ट है, तो आपको बताते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो सेवागाई का शुरुआत जो है 1980 में, 1980 में अच्छा, प्रभु ने मुझे कश्मीर में लेकर आया। पहले भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में। कश्मीर में कौन सी जगह में? कश्मीर में सबसे पहले जो है, मैंने कैप्टन शामुल के बारे में बताया था। हाँ जी, हाँ जी। कैप्टन शामुल जो है उधमपुर में था, उधमपुर में अच्छा, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, उनका जो वहाँ पर वो था, वहाँ पर जो आया और मार्च महीने में अच्छा। बोट कश्मीर उन दिनों में। इसी में कैप्टन सामुएल के बारे में भी 2 मिनट बता दीजिए आप, वो किस रीति से प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया है, उनका जीवन कैसे आपको प्रभाव डाला है? देखो, कैप्टन शामुएल का इतना था, आर्मी में एक ऑफिसर होते हुए भी प्रभु का सेवकाई का बुलाहट जब उनको मिला है, उन्होंने उसको रिसाइन कर कर विश्वास की सेवकाई के लिए आया। और उत्तर भारत में, उत्तर भारतीयों के बीच में सेवा का जो है, क्योंकि उन दिनों में नॉर्थ इंडिया में भी जो मिशनरीज जो केरला साउथ इंडिया से जो भी आते थे, वो अपना जो लैंग्वेज वालों के बीच में सेवा करते थे मैक्सिमम। सही एक छोटा परसेंट है लोकल लोगों के बीच में। और लेकिन कैप्टन शामुएल का दिल का ये था कि नो, हमारे बुलाहट जो है नॉर्थ इंडियंस के बीच में, उधर का स्थानीय लोगों के बीच में है। उसके लिए स्थानीय लोगों का भाषा सीखना है, कल्चर सीखना है, सब कुछ सीखना है। तो वो चैलेंज जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके पास आया और वहाँ से कुछ 6 महीने का ट्रेनिंग लिया। और उस 6 महीने के अंदर अंदर प्रभु की दया मेरे पर हुआ है कि मैं हिंदी लैंग्वेज बोलना सीखना सब कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया। और उसके बाद 1980 की अक्टूबर महीने में हम लोग एक टीम के रूप में, उन दिनों में जगह जगह में हम लोग जाते थे आउटरीच प्रोग्राम के लिए। कैप्टन शामुएल साथ में चलेगा, हम लोग 10-12 लोग उनका टीम का मेंबर्स है। तो एक दिन बोला है कि इधर से हम लोग एक ऐसे की जगह में जा रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर है। वहाँ पर कोई पचर्च नहीं है, मिशनरीज नहीं है। वो आर्मी में होते हुए उनको उस एरिया का पता है, सारा एरिया का पता है। उन्होंने बोला पूछे, बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर है, पूरा मुस्लिम से और आर्मी का लोग है, ज्यादातर लोग उधर रहते हैं। तो चलो हम लोग उधर जो है 3 दिन का प्रोग्राम के लिए जाते हैं। सब कुछ पैकअप कर दिया है और टेंट है और किचन का कुकिंग का सामान है, सारे पैक कर हम लोग जो है 12 लोग क्या कर दिया है, जम्मू से बस चढ़ के 12 घंटे का सफर है, बहुत मुश्किल 12 घंटे के सफर में हम लोग पूंछ में पहुंच गया। आप इमेजिन कर सकता है, एक फर्स्ट मिशन ग्रुप लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो चर्च, और कोई भी पहले मिशनरीज वहां पर नहीं गया। अब इमेजिन कर सकता है, बहुत बड़ा स्टोरी है वो, लेकिन इतना बड़ा लंबा नहीं कर बोलना मुश्किल है। वहां पर जो है 3 दिन की जो है हम लोगों ने मिनिस्ट्री किया है। और दिन दिन में हम लोग जाकर क्या कर दिया है, खड़े खड़े लोगों के बीच में जाकर लिटरेचर बांटा, लोगों को बताया। और एक वहाँ का एक गवर्नमेंट टाउन हॉल जो बुक किया है वो गया है, वहाँ पर जो है हमने इवनिंग मीटिंग किया और वो उनका नाम दिया है चंगाई का सभा। लोगों को पता नहीं कौन सा चंगाई है, बाहर से लोग आया, लोगों ने सोचा होगा कि ये कोई डॉक्टर लोग आया, कोई 1980 की बात है, 1980 की बात है। तो प्रभु ने बड़ा काम किया है। तीनों रात को जो है बहुत दुनिया वहां पर इकट्ठा हुआ और कैप्टन शामुएल जो है बड़ा तरीके से लोगों को डायरेक्ट यीशु मसीह का नाम लिए बिना उन्होंने वजन से पूरा बोलकर हीलिंग की जो किया। प्रभु ने बहुत लोगों को टच किया। तो हमारा प्लान ये था कि 3 दिन मिनिस्ट्री कर हम दूसरा जगह में जाना। अच्छा, ये तो ये था।
लेकिन तीसरा दिन जो है इतना बड़ा रिजल्ट को देखकर रात का टाइम वेरी नेक्स्ट डे हमें उधर से निकलना है, मिनिस्ट्री उधर का हो गया, कोई इतना ओपोजिशन नहीं हुआ, बड़े लोग प्रभु को ग्रहण किया, चंगाई हुआ है। उस दिन रात को 11 बजे हम लोग ऐसे राउंड बैठ कर प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर के साथ साथ पास्टर एम शामिल ने बोला है कि देखो हमने इतना काम इधर प्रभु हमें लेकर आया, हमने काम किया, तो इधर जब इतना लोगों के बीच में अभी इतना यीशु के बारे में सुना है, अगर हम लोग काली छोड़कर जाएंगे तो फिर उसका अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोई एक बंदा अगर इधर रहकर इधर एक मिनिस्ट्री हम जारी रखेगा तो अच्छा है। कौन आपके बीच में एक अचानक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं है, प्री प्लान्ड नहीं है, ठीक है, आएगा तो क्या सोचेगा कोई भी, जब एक दूसरे के चेहरे में देख रहे हैं। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मेरे दिल के अंदर ऐसे, तब आपको शादी नहीं हुआ था? नहीं, शादी नहीं हुआ था, तो मेरे दिल के अंदर प्रभु ने ऐसे आत्मा दिया कि और मेरे हाथ खड़ा किया, मैंने बोला मैं लूंगा। सब लोगों ने सोचा कि ये क्या बात है, कैसे रहोगे, और पास्टर साहब ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, और उनके हाथ में जो भी सामान था, थोड़ा किचन यूटेंसिल्स वाला जो है वो एक केरोसिन का स्टोव है, एक आर्मी का एक ब्लैंकेट है, कुछ ऐसा सामान दे दिया, 100 रुपया भी मेरे हाथ में दिया, और आप करो, कोई बात नहीं, विश्वास की सेवा ही है। मैं अकेला था, ठीक है। नहीं, आपको जो 100 रुपया दिया है उस वक्त आपको ये नहीं लग रहा है मैं हम 100 रुपया में कैसे नहीं, उस वक्त तो वो स्पिरिट में था, हमने ये नहीं सोचा चलो ऊंचा के साथ गॉड विल प्रोवाइड। क्योंकि 6 महीने का उधर उधमपुर का ट्रेनिंग में हमने प्रैक्टिकल किया हुआ था, खाना कई दिन मिला नहीं है, खाने के बिना जो है हम लोग उन दिनों में, बहुत बड़ा स्टोरी है, हम लोग रोड के किनारे पर जाकर हरा हरा जो है पत्ता काट कर आकर प्रार्थना कर कर उसको उबाल कर हम लोग खाते थे, ऐसा टाइम है, ऐसा ट्रेनिंग हमने पाया हुआ है। तो विश्वास की सेवकाई जो है हमने सीखा है वो 6 महीने का ट्रेनिंग में, तो ये विश्वास था हमारे को पूरा, वो गॉड विल प्रोवाइड। तो चले गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिनों के बाद एक पंजाबी ब्रदर को भी मेरे साथ में सेवकाई के लिए भेजा है। अकेला कितना देर आपने? थोड़े कुछ दिनों के अंदर अंदर एक स्टीफन मैटो, एक पंजाबी फिरोजपुर का एक भाई है, मेरे साथ में सेवकाई के लिए मदद के लिए कुछ महीनों के लिए भेजा। हम दोनों एक छोटा सा कमरा लिया है और उसमें 35 रुपया उस टाइम का किराया था, और 35 रुपया किराया एडवांस दे दिया। आज पेप्सी का आधा हाँ, ऐसा कर कर हमने सेवकाई शुरू किया। घर घर में जाकर, लिटरेचर भी उन दिनों में नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ हमारे पास था, लोगों के पास जाकर मिलना, कॉर्नर जगह जगह में जाकर खड़ा होकर जो प्रचार करना। कई बार मार खाया, कई बार लोगों ने मुझे एक बार इतना जो मारा है और जान बचने का कोई उम्मीद नहीं था। कहाँ? पूंछ में। और उधर से एक लोकल बंदा है, उस रास्ता से आया और उनके द्वारा मेरा बचाव हुआ है। और कई बार मुझे याद है 4-4 दिन बिल्कुल खाने के बिना, तब तक मेरा शादी भी हो गया था, ठीक है, हम दोनों थे घर में, 4 दिन का खाने के बिना। में सेवा करने के वक्त आपको शादी हुआ? हाँ, उस वक्त हमारा प्रपोजल आया केरला में। और जो है वहाँ जाकर जो 81 में केरला में जाकर जो उन्होंने इधर पूंछ में आने के लिए मान लिया था आपको? नहीं, उन्होंने उनको क्या पता है पूंछ का मिनिस्ट्री क्या, नॉर्थ इंडिया का एक पास्ट है मिनिस्टर करके केरला का, लोगों को पता है नॉर्थ इंडिया में उन दिनों में मिशनरीज का अच्छा वैल्यू था हमारा पेंटिकोस्टल सर्किल में। तो शादी हुआ है, आया, आने के बाद ही पता चलता है ना क्या हुआ है। तो ऐसे मुश्किलों के बीच में मेरा साथ दिया और बड़े कठिन दिनों को देखा है, और खाने पीने के बिना, और ठंडे कश्मीर का ठंडा मौसम में -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस टाइम पर हम लोग रहा। सारा काम कुछ नहीं था, स्वेटर हीटर कुछ नहीं था, कुछ हाफ कोई स्वेटर में और एक टूटा हुआ ब्लैंकेट के साथ कश्मीर का पूरा एक सर्दी हमने काटा है। उसके बाद में किसी ने दिया, उसी तरीके से वहाँ पर सेवा शुरू किया और प्रभु ने काम किया है। पहली बार जो है 18 लोग, लोकल लोग जो है बपतिस्मा लेकर प्रभु में आया। आर्मी का लोग आना शुरू कर दिया। लोगों को पता चला है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर अभी एक प्रभु का दास पास्टर रहते हैं। तो ये सुनकर उन दिनों में जम्मू से कातलिक वाला उधर आया। हाँ, उनको तो यही काम है ना कि जहाँ पर रास्ता क्लियर है वहाँ पर आते हैं
और उन लोगों ने बाद में आकर वहां हम लोग स्कूल शुरू कर दिया। अच्छा। उसी तरह चलो मैंने भी सोचा चलो क्रिश्चियन प्रोसेस तो आए तो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी साथ दिया उनका। चलो ठीक है आप स्कूल शुरू करो, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ऐसे करते करते गया। 1983 की बात है, 3 साल पूरा मैंने वहां पर कर दिया। और मैं कुछ दिनों का फास्टिंग प्रेयर में था, क्योंकि आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया कि इधर का मिनिस्ट्री खत्म हो गया। अच्छा, पूंछ में। पूंछ में that was a pioneer work. पायनियर वर्क है और चर्च एस्टैब्लिश हुआ है। Okay. तो बोला है कि योर मिनिस्ट्री इज नॉट ए लिमिटेड मिनिस्ट्री, और एक जगह में 4 दीवारी के अंदर खड़ा होकर नहीं है। यू हैव टू मूव प्लेस टू प्लेस एंड एस्टैब्लिश चर्चेस इन सच अ वे, यू नो। तो एक जगह में नहीं है। तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि पंजाब में जाने का। पंजाब में जाने का मतलब मैं पंजाब में आया नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि कुछ सिख टर्बन वाला मेरे साथ में चल रहा है। मैं उसको एक नदी में लेकर जा रहे, पानी वाले जगह में, और ये दर्शन देखा। तो मुझे पूर्व पता चला कि मुझे पंजाब के लिए बुलाया है। तो मैंने कैप्टन शाम को चिट्ठी लिखा। उस दिनों में फोन या ऐसा कुछ नहीं था ना, तो मैं चिट्ठी लिखा और उनको भी ये अच्छा लगा। उन्होंने बोला देखो अगर ये 3 साल के अंदर अगर प्रभु ने वहाँ इसके कशोट में मैं वहाँ पर रहते रहते उधर का उर्दू भाषा भी सीखा है। अच्छा, उर्दू अभी भी मैं उर्दू यूज करता हूँ। उर्दू पढ़ते लिखने के अभी ज्यादातर पढ़ते लिखने में अनटच आउट ऑफ टच होने से मैं रोमन उर्दू अभी यूज करते हैं, लेकिन उर्दू में सबसे पसंदीदा मेरा ये है। अच्छा, तो फिर कैप्टन शामिल ने बोला है देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, अगर प्रभु ने आपको वहां पर इस्तेमाल किया है पंजाब में भी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने वहां का सेवकाई के लिए एक इवांजलिस्ट को भेजा पूछ के लिए। और तब तक प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया, बड़ा बेटा दिया, ठीक है, वो कोई 1 साल का। पूंछ में रहने के बाद बड़ा बेटा हुआ। लेकिन वो केरला में हुआ है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में वाइफ केरला में चले गया। अच्छा। लेकिन पूंछ में रहते रहते पैदा हुआ, मतलब वो है वापस आया। फिर वहां से हम लोग जो है कुछ भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पंजाब में जाने का मतलब क्या है? आजकल की तरह एक चर्च से दूसरा चर्च में ट्रांसफर होने की बात नहीं है ना। वहाँ पर कोई वेलकम करने के लिए कोई नहीं है, क्या है कुछ भी पता नहीं। उन दिनों में कैप्टन शामिल ने बोला है लुधियाना के पास एक एयरफोर्स स्टेशन है हलवारा। अच्छा। वहाँ से कोई एक एयरफोर्स का जो ऑफिसर कुछ महीने पहले कैप्टन साहब को एक चिट्ठी लिखा था। अच्छा। और इधर कोई चर्च नहीं है और कोई पास्टर को भेजेगा तो इधर एक मिनिस्ट्री शुरू कर सकता है कर इतना उनको पता है। अच्छा। फोन भी नहीं है। हाँ जी। और मेरे से सिंपली इतना बोला है, वहां पर एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर एक स्टीफन एक तमिल ब्रदर है, एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, बिलीवर है। उन्होंने 6 महीना पहले एक लेटर भेजा था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर वो उधर है तो आपको कहीं ना कुछ कर रहेंगे। आप बताओ ऐसा सुनकर कोई निकलेगा छोटे एक बच्चे को लेकर? लेकिन प्रभु ने भेजा। और मैं लुधियाना में पहुंचा। बहुत लंबा स्टोरी है। कौन सी साल में? 83 में। उन दिनों में जो है ये टेररिज्म पंजाब में शुरू हो गया हुआ टाइम है। लोग इधर से भाग रहा था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम को प्रभु ने मुझे लेकर आया। आपको 84 में ब्लू स्टार है और फिर उससे उस शुरुआत का टाइम था और लेकर आया। तो केरला में लोगों को पता चला कि मैं इधर पंजाब में आ रहे, लोग मुझे डिस्करेज किया, नो इस टाइम ना जाए। कई लोग जो है अपना पैक कर वापस जाने का उस टाइम था, टेररिज्म का पीक में था, आतंकवाद का पीक जो टाइम में था। लेकिन मैं लुधियाना आया, बस में बैठकर आया, उधर से 30 किलोमीटर आगे हलवारा में उतर कर शाम का टाइम है, बच्चे रो रहा है, कोई दूध नहीं कुछ नहीं पिलाने के लिए। मेरे पास उस टाइम कोई 35 रुपया मेरे हाथ में है और कुछ नहीं, थोड़ा सामान है। रास्ता में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, सामान पूरा खत्म हो गया, बहुत बड़ा स्टोरी है। अच्छा। उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा। वहां पर मैं एक पेड़ के नीचे हम लोग तीनों थके जब बैठा हुआ था, वहां पर एक बंदा हमारे सामने आया। उनका नाम है डॉक्टर चोपड़ा। अच्छा। हिंदू और मद्रासी है। उनको देख के पता चला कि ये केरला मद्रासी, क्या सारे साउथ इंडियन को मद्रासी बुलाते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि एयरफोर्स में कोई बंदा ट्रांसफर होकर आया, हमारे पास आया, आकर पूछा है आप एयरफोर्स में? उन्होंने बोला नहीं। तो कहाँ? मैं बोला मैं एक पादरी हूँ। पादरी? अच्छा, वो तो डॉक्टर होने से ना उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा पूछे प्रीस्ट फादर? हाँ, मैंने बोला यस। अच्छा, इधर तो कोई चर्च नहीं है। अच्छा।
मैंने बोला चर्च नहीं है, हम इधर नया काम करने के लिए शुरू आए करने के हैं। लिए। उधर बच्चे रो रहे हैं तो नहीं, भूख मैं लग- मैं इसमें एक बात है मास्टर, आपने जो पंजाब में आया था उसी वक्त बहुत टेररिज्म काम चल रहा है, बहुत कठिन समय में आपने आया। अभी तो पंजाब में कोई भी आने के लिए हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। जब हमने आया तो बहुत हाँ जी हाँ जी, फील्ड रेडी था। फील्ड रेडी था, लेकिन जब आप आए हाँ। थे इस टेररिज्म के हाँ, टाइम में आए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। या प्लीज। तो फिर हमने इतना बात बताया तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ रहोगे, हमने बोला कुछ पता नहीं। तो हमारा वो देख कर ना उनको दिल में बड़ा तरस आया, जल्दी फटाफट जाकर, आपको पता है पंजाबी लोग जो है हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 है, फटाफट जाकर सामने एक दुकान था, एक टी शॉप था, वहां से समोसा मंगवाया, चाय लेकर आया, बच्चे के लिए दूध भी लेकर आया। देखो एक बंदा आ गया, हमने फटाफट उधर बैठ कर दो समोसा खाया, चाय पिया, बच्चे को दूध पिलाया, थोड़ा तसली आया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में शाम हो रहे हैं तो उन्होंने बताया देखो ऐसा करो, आप रात को कहाँ जाएगी, मेरा जो मेडिकल स्टोर के पीछे एक स्टोर रूम है। अच्छा, उसी वक्त आपको घर भी नहीं था? ना कुछ नहीं था, ऐसे आकर उतरा, अच्छा। ऐसे आकर उतरा, कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं। उन्होंने बताया देखो हमारा एक स्टोर रूम है, स्टोर है बिल्कुल छोटा है मेडिकल के पीछे, अगर आप चाहे तो उसमें रात को रह सकता है, सुबह फिर आप ढूंढो कहीं कमरा में। वो हमें लेकर उधर आया, और अब हमारा दिल में यह था कि चलो सिर्फ छुपाना है, थके हुए हैं कहीं पर भी हो, जमीन में ही है। तो उन्होंने उसके जमीन के ही कुछ तरह के बिस्तर वगैरह दे दिया, हमारे पास कंबल वगैरह था, हमने रात का खाना उन्होंने अपना घर से लेकर दिया। देखो प्रभु का रास्ता देखो, सेवगाई के लिए गया वो पगला जगह में एक हिंदू डॉक्टर को प्रभु ने तैयार किया। ठीक है, कट शॉर्ट करके बताऊंगा, वहां पर उनके मकान में, उसके बाद में उन्होंने उनका ही अपना दूसरा एक मकान था, वहां पर हमने किया। पगला 6 महीना कोई किराया हमसे नहीं लिया, कोई 6 महीना किराया नहीं लिया। उसके बाद दूसरा एक बड़ा कमरा में दिया है जो चर्च भी चलाने का लायक है। 3 साल पूरा वही डॉक्टर चोपड़ा के घर में हम लोग रहा। ठीक है, कभी किराया है तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, वो बड़े अपना परिवार की जैसे हमें संभाला, और हम लोग उसमें सेवगाई के लिए निकलते रहा। मेरे पास एक साइकिल भी नहीं था, पैदल जाकर जो है और चलता रहा। ऐसे 1989 में आगापे जो टीम वहां पर आया, और उस टीम का मैंने कोऑर्डिनेट करके उनको टीम को जगह जगह में लेकर जाना, और उन लोग ऐसा कोई विलेज नहीं छोड़ा, विलेज नहीं छोड़ा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात था कि उसके थ्रू भी बहुत लोग जो है आने लगा, और कई जगह में जो है चर्च शुरू कर दिया। ऐसे सेवगाई बढ़ते बढ़ते गया, तो आगापे का भी सेवगाई बढ़ता चला, आईपीसी का भी काम चलते रहे, मैंने पूरा कोऑर्डिनेट करता दोनों को आपने किया है। हाँ, ताकि उसी वक्त इतना सेवा करने इतना वाला नहीं था, इसलिए प्रभु आपने दोनों जगह का आपको इस्तेमाल किया। एक्जेक्टली। तो उन दिनों में मैं लुधियाना में आना भी शुरू कर दिया, इधर आकर लोगों से मिलना, मेनली आगापे का कुछ काम के लिए आते जाते। वहाँ से इधर कैसे आते थे? बसों में आते थे। और उसके बाद में किसी एक भाई ने मुझे पुराना एक स्कूटर दिया था, जिन दिनों में मेरे पास एक स्कूटर दिया, पुराना एक स्कूटर था, ज्यादातर बस में आते थे। और ऐसे करते करते मिनिस्ट्री जब बढ़ने लगा, तो मैंने डॉक्टर अलेक्स अब्राहम और सी जॉर्ज जो है उनसे मैंने बात की, मैंने बोला अभी जो है मेरे लिए जो है ये काम कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होगा, मैं मेरा जो सेवगाई बढ़ रहा है, तो आपका मिनिस्ट्री में कभी भी मेरा जरूरत है, मैं तैयार हूँ। वो रिलेशनशिप आज भी मैं कीप कर रहा हूँ। मैं कई बार देखा उन लोगों के साथ बच्चे भी वो लोग उसी तरह रिस्पेक्ट भी देते हैं। ठीक है, उनको पता है पहले फील्ड में शुरुआत के दिनों में, सालों में, मुश्किल के टाइम पर मैंने कोऑर्डिनेट किया, उनको पता है अभी भी मैं सही रिलेशनशिप उन लोगों के साथ में कीप कर रहा हूँ। कभी भी कोई मीटिंग हो, कोई बात हो, मुझे बुलाते हैं, मैं जाते हैं। अपने मिनिस्ट्री को प्रभु ने कैसे बढ़ाया, इतना बड़ा जो एस्टैब्लिश हुआ, तो उसके साथ जो है शुरुआत में खड़ा होने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं उसको बहुत बड़ा एक ऑपरेशन अगापे का सेवकाई का एक बहुत बड़ी रोल शुरुआत में प्रभु ने आपके द्वारा इस्तेमाल किया। पक्का पक्का, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। अभी पास्टर, अभी आईपीसी का जो सेवकाई इधर जो बड़ा किया है, अभी आपने प्रभु ने इसी स्थान में रखा है, पूरा स्टेट का आपने डायरेक्टर है आईपीसी का। दूसरा आपने इतना बहुत बड़ा जो पंजाब में एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है, तो पंजाब बाइबल कॉलेज है, बहुत अच्छा प्रभु ने दिया है। इस किस रीति से प्रभु ने इस जगह में आपको लेकर आया?
मेरा उसको आप बता दीजिए। मेरा मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट हुआ है 1989 में। 1989 में आपका मिनिस्ट्री भी शुरू हुआ है। मैंने आपको बताया एपीसी के साथ में था। एपीसी नॉर्थर्न रीजन एक दिल्ली हेडक्वार्टर है, उसके अंडर था हम लोग सब। और हमारा सालाना जो कन्वेंशन है वहां पर जो चलते थे दिल्ली में। और प्रभु की दया से मेरा जो है लैंग्वेज अच्छा था, हिंदी अच्छा होने की वजह से जो केरला से और अमेरिका से जो स्पीकर्स जो आते हैं उनका तर्जुमा के लिए मुझे उधर अपॉइंट करते थे, ट्रांसलेट। अच्छा तो क्योंकि उन दिनों में केरला से आए हुए पास्टर्स में से कई लोगों को लैंग्वेज पता नहीं था। अच्छा। हिंदी बोलने वाला हम तो 2-3 लोग ही थे। नहीं, उसी वक्त केरला में हिंदी इतना ना ज्यादा ना अच्छा नहीं, वो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, बस इतना ही है बोलने की जो बात है ना। अच्छा। और उन दिनों में कैप जो डॉक्टर वाल्सन अब्राहम जो अभी का एपीसी का पूरा जो जनरल प्रेसिडेंट है, वो ही वाज इनवाइटेड टू प्रीच इन दैट नॉर्थर्न रीजन कन्वेंशन। ओके। और उस टाइम आईपीसी का नॉर्थर्न रीजन, तो उन दिनों में नॉर्थर्न रीजन का अंडर था ये पूरा स्टेट्स जो है। मास्टर केटी थॉमस उसका अपोस्टल केटी थॉमस उसका जो लीडर, और वाल्सन अब्राहम का मीटिंग का जो है तर्जुमा नहीं करता, उनका स्पीच प्रीचिंग का। अच्छा। और 3-4 दिन और रात मैंने उनको तर्जुमा किया और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। और एक दिन वो मैंने मुझे बुलाया अपने होटल रूम में। नहीं, उसी वक्त उनका कितना उम्र हो गया होगा, आपका कितना उम्र हो सकता है? उस टाइम पर मेरा उम्र मैं कह सकता हूँ कि कोई 28 कुछ ऐसा था। उनका जो वो मेरे से मेरे ख्याल में कोई 5 साल बड़ा है। 32, 33। हाँ, इसका मतलब ऐसे समझ लो मैं एक आया 30 के आस या 28 है और वो एक 35 के आसपास इतना ही। और उन दिनों में ज्यादातर वो अमेरिका में उनका मिनिस्ट्री था, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं था। क्योंकि उनका जो पेरेंट्स है और ग्रैंड पेरेंट फादर जो है लेट अपोस्टल के अब्राहम जो आईपीसी का फाउंडर है। वो कब शुरू किया? बस 1920 में। 20 इसका मतलब 100 साल हो 100 साल मतलब 100 साल मतलब कम से कम 60 साल के बाद उसका जो जो खानदान में वाल्सन अब्राहम आया। तो वाल्सन अब्राहम का डैडी जो है पूरा आईपीसी का जो जनरल प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने पूरा आईपीसी को चलाया और 3rd जनरेशन में प्रभु ने उनको लेकर आया। उन दिनों में वो जो है और अमेरिका से आया जाया करते थे, अमेरिका में कॉलेज वगैरह करके। तो नॉर्थ इंडिया में प्रभु ने उनको दिल्ली में कुछ जगह में लेकर आया, लेकिन मेरे से उन्होंने बात किया और मेरा दर्शन पूछा। तो उनका स्पिरिट में भी ऐसा लगा कि मैं नॉर्थ इंडिया का मेरा कॉलिंग उनको पता चला। उन्होंने मेरे से बात किया, मैंने मेरा दर्शन बताया, ठीक है। उन्होंने भी बोला काफी टाइम से प्रार्थना कर रहे थे कि एक कोई हो कि जिनके साथ हम सेवा करें। और ऐसे वो इधर 1990 में इधर आया, पंजाब में आया 30 years back। या 31 years या वो आया और वहाँ इधर आकर मेरे साथ में हमने कुछ क्रूसेड वगैरह ईसा नगर ग्राउंड में किया। और मिनिस्ट्री उस वक्त था मेरे जो एपीसी का मेरे डिस्ट्रिक्ट पास्टर बन गया नॉर्थर्न रीजन का। और मेरे सुपरविजन में कोई 35 चर्चेस थे। और उनको मीटिंग में करने में मैं उस टाइम पर भी इधर लीडरशिप नहीं था, मैं सब कुछ प्रोग्राम अरेंज करते थे। बड़े बड़े क्रूसेड्स मैंने चलाया पंजाब में, जितने बड़े बड़े क्रूसेड्स जो किया है वो जो ओस्मा जैसे लोगों का मैंने कोऑर्डिनेट कर किया है। और ऐसे करते 91 रोजर उसमें क्रूसेड भी आपने मैंने कोऑर्डिनेट किया, मेरा थ्रू ही आया। रोजर उसमें मीटिंग्स पंजाब में और जम्मू कश्मीर में भी था। हाँ, वो सब कुछ मेरा थ्रू हुआ। मेरा थ्रू हुआ। सुना लेह लद्दाख में भी उसका गए थे मीटिंग में गए थे और पंजाब में मैं ही लेकर आया उनको। अच्छा। और ये 91 पूरा पास्टर वाल्सन अब्राहम तो बार आते जाता रहा। फिर हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर हमारा दर्शन था कि लोकल लोगों को ट्रेनिंग करने वाला एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर, आजकल के कॉलेज का ये नहीं था, एक ट्रेनिंग सेंटर कम से कम जो है उन दिनों में नहीं था, तो शुरू करना है। उनका भी दर्शन ये था कि हमें ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना है। पहले भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया में कई जगह में ऐसा काम किया है। केरला में बहुत बड़ा कॉलेज है उनका, जो फादर से ग्रैंडफादर से शुरू किया हुआ। और ये वाल्सन अब्राहम एक बहुत बड़ा मिशनरी का विशनरी था। उनका तो मिशन तो काफी बड़ा है। तो
कट शॉर्ट में बताऊंगा प्रभु की दया से 92 1992 अगस्त महीने का 15 तारीख को पंजाब बाइबल ट्रेनिंग सेंटर का ओपनिंग जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का असेंबली हॉल में। अच्छा। उन दिनों में डॉक्टर चौधरी डायरेक्टर, डॉक्टर अलेक्सा प्रिंसिपल थे और बहुत सारे डॉक्टर्स वाला वहाँ थे। ऑपरेशन अगप्पे के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट की वजह से सब लोग मेरा फ्रेंड्स थे। अच्छा। और वहाँ पर शुरू हुआ करके जो आज लुधियाना में जो किडवाई नगर में पास्टर जर्नल सिंह का जो चर्च में पगला जो ट्रेनिंग सेंटर 1992 अगस्त 15 तारीख को हमने शुरू कर दिया। 1992 वहां से किराए के मकानों में शिफ्ट करते 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 आया। प्रभु ने काम को बढ़ाया और 2000 में बड़ी टाइम का प्रार्थना के बाद में ऑलमोस्ट 8 साल के इधर उधर थका थका खाने के बाद प्रभु ने 5 एकड़ जमीन हमें हाईवे में दे दिया। इसका मतलब इसको 2000 में लिया। 2000 में लिया और 2003 में हमने बिल्डिंग और कैंपस बनाया। ठीक है, अभी लास्ट जो है बाइबल स्कूल जो शुरू किया हुआ 92 से लेकर अभी 28 इयर्स जो है फिनिश किया 29 ईयर है, लेकिन हमारा 32 बैचेस हमने निकाला है। अभी एक accredited बाइबल कॉलेज के रूप में है बीटीएस लेवल तक का जो हमारा जो यहाँ पर टीचिंग है और इसके द्वारा भी हमारा काम बढ़ना शुरू कर दिया। एपीसी का काम बढ़ गया। इधर से ग्रेजुएट्स निकलते निकलते हमने चर्च जगह जगह में एस्टेब्लिश किया और सुपरवाइज करता रहा। अल्सा साहब का इन्वॉल्वमेंट जो है तो मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा बूस्टिंग हुआ और फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करता रहा और नए पास्टर्स को बाइबल कॉलेज को और मेरा काम कोऑर्डिनेट करना और उसी तरीके से करते करते अब प्रभु की दया से जो 392 चर्चेस से एपीसी पंजाब क्लोज टू 400 चर्चेस से एपीसी पंजाब स्टेट के साथ पास्टर अब्राहम जो है एपीसी पंजाब स्टेट का प्रेसिडेंट था लॉन्ग इयर्स। जब उन्होंने जनरल प्रेसिडेंट उस वक्त में सेक्रेटरी था स्टेट का और जब वो जनरल प्रेसिडेंट बन गया तो उस टाइम पर मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। अब उस ओहदे में प्रभु का सेवा कर रहा है। हमारा दर्शन है पंजाब का हर एक विलेज में एक एक चर्च हो रहा है, उसी दर्शन के साथ जा रहे हैं और बाइबल कॉलेज में से हर साल 50 स्टूडेंट्स इधर से भी पढ़ाई करके बाहर से वाई के लिए नहीं। एक अच्छी बात है पास्टर के जीवन में हमने ये देखा है जो इन्होंने छोटे लेवल से स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने इनको इस्तेमाल करके लेकर आया है। इनका जीवन में एक ही बात हमें सीखने को मिलता है, इन्होंने अपनी आत्मिक जो लीडरशिप है, आत्मिक एक बाप के नीचे एक अधीनता में रहने के लिए इन्होंने समर्पण करने के कारण इनके जीवन में स्टेप बाय स्टेप प्रभु बहुत बड़ा आशीष कर बहुत बड़ा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को लेकर आया। ताकि जो अभी जो मैंने भी 2001 में इधर आया पास्टर, उसी वक्त आपने ये कॉलेज वगैरह जमीन लेकर बनाए थे। अभी 20 साल हो गया। ये 20 साल में पास्टर को मैंने देखा है कभी भी इन्होंने रेस्ट नहीं लिया है, ऑलवेज ऑन द व्हील्स। सेवकाई में बढ़कर बहुत बड़ा बड़ा काम को प्रभु ने करने के लिए मदद किया है। फर्स्ट में ये बताने के लिए ये पूछने के लिए चाहता हूँ, इतना लेवल में आने के लिए जरूर आपके जीवन में जो आपका लाइफ पार्टनर आंटी है उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया होगा। उनके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं चाहता हूँ। जरूर। आपको पता है जब फैमिली साथ में ना हो तो हमारा सेवकाई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फैमिली साथ में है तभी हम लोग इतना सक्सेसफुल जो मिनिस्ट्री हम लोग कर सकता है। ठीक है, वाइफ मैंने शुरू से कश्मीर से लेकर अभी तक जो है अप्स एंड डाउन में ठीक है साथ दिया है, मरमरिंग के बिना जो भी सुख दुख में साथ दिया। और बड़े जो बेटा है मैंने बताया शुरुआत के दिनों में स्कूल में भेजने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं थे। अच्छा। ठीक है, हमने बड़े मुश्किल से उन दिनों को काटा है और कई लोगों की मदद से आज भी कई बार सेवक लोगों को अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए तकलीफ होता है। ऐसे रास्ता में आप भी गुजर कर आए। ओहो, गुजर कर क्या है, हमें जो है पंजाबी मीडियम स्कूल में भी दाखिला लेना हमारे पास नहीं था। अच्छा। मेरा जो दोनों जो बड़ा जो बेटे हैं जो तो एक बहुत बड़ा प्रभु के दया है।
पंजाबी स्कूल में से +2 तक किया है, पंजाबी मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भेजने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था। अच्छा, आपका बेटा दोनों बेटा पंजाबी मीडियम में। आप ध्यान से सुनिए, कई बार हम सोचते हैं बच्चे को अच्छा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन देखो पास्टर ने अच्छा पढ़ाई लिखा हुआ परिवार से आया है, लेकिन उन्होंने जो सेवकाई के कारण उसी वक्त इनका फैसिलिटीज नहीं था, उसके कारण ये से मन लगाया ताकि अपने बच्चे को पंजाबी मीडियम स्कूल में +2 तक कौन सी स्कूल है बस ये वैली मेमोरियल स्कूल, वैली मेमोरियल स्कूल में पंजाबी मीडियम में पढ़ाई करवाया। हाँ, मुझे मुझे पंजाब स्टेट बोर्ड का जो है स्कूल है वो। अच्छा, उन दिनों में आसपास में क्रिश्चियन स्कूल थे, अच्छा, और स्कूल थे, अच्छा, वहाँ पर फीस बहुत ज्यादा था, अच्छा, और सीबीएसई का जो जो सिलेबस है, अच्छा, हमें एडमिशन जाकर मांगने पर नहीं दिया। अच्छा, तो मैंने आज भी सोचेगा तो दुख की बात है, लेकिन परमेश्वर कौन है वो बता दे। मेरे बड़े बेटे उसके बाद में यूनिवर्सिटी में बीए और एमए किया, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद में वो क्रिकेट का काफी बड़ा लेवल तक पहुंचा हुआ ये था, और प्रभु ने उनको सेवाई के लिए बुलाया। अब वो उसी लेवल से आया हुआ मेरा बड़ा बेटा आज अमेरिका में एक मल्टी लैंग्वेज जो इंग्लिश चर्च का पास्ट है। उनका जो विश्वासी लोग जो है इंग्लिश लोगों का वो पास्ट है। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं अभी अंग्रेजी मीडियम में जाएगा तो ही अंग्रेजी सीख सकता है, ठीक है। मेरा दूसरा जो बेटा है वो भी इसी तरीके से बेटा, वो भी एमपीए तक इधर कर उन्होंने शादी किया, वो एमपीए ग्रेजुएट के साथ, ठीक है, और वो दोनों जो है फुल टाइम मेरे साथ में वो इधर सेवकाई कर रहा है। तीसरा जो बेटा है को ही हमने जो है अंग्रेजी मीडियम में जो सीबीएसई आईसीएसई सिलेबस में तीसरे वाले को ही भेजा है, लेकिन वो भी अपना लाइफ प्रभु को दिया है, और एक टैलेंटेड वो एक म्यूजिशियन है, जन्म उनका एक बाय बर्थ प्रभु ने गिफ्ट दिया हुआ है, और वो जो है +2 करने के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड का टॉप जो यूनिवर्सिटी है म्यूजिकल हिलसोंग वहां पर उनको एडमिशन मिला है, वहां पर जाकर डिग्री हासिल किया। उसके बाद वो अमेरिका में अभी थियोलॉजिकल ग्रेजुएशन कर रहा है। खाने का मतलब है मेरा समर्पण को देखकर आमतौर पर आजकल जो है पास्टर्स का बच्चा सेवकाई में आने के लिए डरते हैं, ठीक है, तकलीफ को देखा है, ये प्रॉब्लम को देखा है, ठीक है, पास्टर के ऊपर किल्ली उठाते हुए देखकर बच्चे आना चाहते हैं। ये प्रभु के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी दया की बात है। हम दोनों वफादारी से उनके साथ में सेवा कर कर लोगों ने देखा है। मेरा तीनों बच्चे जो है बेटे जो है प्रभु का मिनिस्ट्री में है, 3 डिफरेंट जो कैपेसिटी में जो है वो लोग प्रभु की सेवा कर रहा है। और आजकल का जो है जवानों को मिनिस्टर्स को मुझे बोलने के लिए ही है, तो आप अपना बच्चों के लिए एक नमूना बनकर एग्जाम्पल बनकर आप रहेगा तो आपका बच्चा कहीं पर नहीं जाएंगे। आपके साथ में मिनिस्ट्री के लिए मुझे अभी कोई फिक्र नहीं है, अगर आज मैं अगर चला भी जाए तो मेरा बच्चे तो आगे का काम को संभाल लेंगे। मैंने जब सिडनी में गया था, जब आपका बेटा पढ़ा था ना, उसका कॉलेज को भी मैंने देखा था, उधर 2-3 बंदे बताए थे ऐसे मतलब उधर इतना हम्बलनेस से आपने अच्छा ट्रेनिंग किया हुआ है आपका बेटा को, उधर अच्छा पढ़ाई किया है उन्होंने। मतलब एक बहुत बड़ी बात है पास्टर का जो जीवन को देखने के बाद मुझे आज ही पता चला है कि उनको 2 बच्चे को पंजाबी स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करवाया, लेकिन आज पूरी दुनिया का एक अच्छा स्थान में प्रभु उनको रखा है। इसलिए किस रीति से हम गुजर रहा है वो नहीं देखना है, उसी में हम ईमानदारी रहेंगे, जरूर प्रभु हमको आशीष करेगा। ये अभी इसी वक्त आंटी के बारे में कुछ बता। आंटी ने तो शुरू से लेकर साथ दिया। मैं बताऊंगा जो हमारा जो है कभी कोई भी सक्सेसफुल मिनिस्टर के पीछे उनका सक्सेस का मिस्ट्री बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मिनिस्टर इज हिज वाइफ लाइफ पार्टनर, तो वो पीछे रहकर पूरे काम को संभालते थे। अभी देखो बाइबल कॉलेज में भी हम उन दिनों में कुक नहीं रखते थे, आजकल उनका थोड़ा सा एज की वजह से कुछ बच्चों की बीमारी की वजह से हमारा नहीं है, तो वो सुबह घर का सारे काम कर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इधर मेरे साथ आएगा, 40-50 बच्चों को पूरा खाना बनाकर कुक का काम कर उनको खाना खिलाते थे। अभी भी कभी कभी टाइम मिलता है तो अब इधर आकर खाना बनाकर पास्टर लोग जब मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होता है 400-500 लोगों का खाना कभी कभी अकेला बनाती
ऐसा देता। ठीक है? अभी भी? अभी भी, अच्छा। अभी भी इधर बाकी तो मुझे हमें जानने वाला सबको पता है, ये तो एक ओपन बुक है, ये नहीं बोल रहा कि मतलब ये नहीं कोई ऐसे कोई स्टोरी है, स्टोरी। ये तो एक हिस्ट्री है, एक रियलिटी है। अच्छा। और अभी भी जो है, अभी देखो मेरा 3 बच्चे हैं अच्छा। और उन लोगों को कैसे बढ़ाया पढ़ाया बड़ा किया है, उसमें मेरा ज्यादा रोल नहीं है, मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगर क्रेडिट अगर जाना है मेरा भाई को, उनको जो है देना, स्कूल भेजना, उनका, मैं तो मिनिस्ट्री में भाग दौड़ में रहा, कहते ही इतना ध्यान देने के लिए मेरे पास टाइम था, वो सब कुछ देखा है। और पीछे रहकर जो अब एक सीनियर पास्टर का घर है, कितना लोग आना जाना है, उनके लिए जो जो खाना देना, उनका घर में रखना, सेवा करना, अभी भी मेरे ऐसे बढ़कर जो है वो सेवा में ही है। कभी भी लोग आते, हमेशा घर में 10 लोगों का खाना बनते ही एक्स्ट्रा, ठीक है, बिना थोड़ा से वो काम वो करते आए, तो इसलिए प्रभु ने हमें आशीष दिया। प्रार्थना के जीवन में भी आपको बहुत मदद किया होगा। बहुत मदद किया, और हर मामले में मैंने एक ही बात नोटिस किया है, आंटी को इतना बड़ा सेवक का वाइफ के रूप में देखने के बाद कई भी बार उनके बारे में इतना ये नहीं है, सिवा बहुत साइलेंट में रहते हैं उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। अभी पास्टर आप अभी इसी वक्त किस रीति से किस पोजीशन में प्रभु ने आपको सेवकाई में रखा है, आप अभी इसी वक्त आपका रोल क्या है, आने वाले दिनों में आपका विजन क्या है, आखिर में आप क्या बताने के लिए चाहते हैं हमारा जवान लोगों के लिए? देखो, अभी ये प्रभु ने जो सेवकाई दिया है और उसको जो है वफादारी से हम करते जा रहे हैं। फिलहाल जो है एपीसी एक बहुत बड़ा संस्था है। हाँ, बहुत बड़ा। इंडिया का लगभग 10,000 का चर्चेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में जो है लगभग 8,000 से ज्यादा चर्चेस है। लार्जेस्ट पेंटेकोस्टल जो राज है आईपीसी है, और उसमें एक स्टेट का एक प्रेसिडेंट का ओहदा में पहुंचना आम लोगों की वश की बात नहीं है। अभी जो है प्रभु के दया से मैं एपीसी पंजाब स्टेट का प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और पंजाब बाइबल कॉलेज जो है उसका डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। साथ ही साथ जो है लुधियाना सिटी में सारे चर्चेस का एक प्लेटफॉर्म है, काउंसिल ऑफ लुधियाना चर्चेस, और उसमें जो है सीएलसी अभी उसका वर्किंग चेयरमैन के रूप में अभी कार्य कर रहा है। और उसके अलावा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक ऑक्सिलरी मेंबर के रूप में काम कर रहा है। उसके अलावा यूसीपीआई, यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया जो मूवमेंट है, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट बीओसी, ये दोनों का स्टेट का एक कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है मैं वो काम कर रहा है। और इसी तरह का जो पोजीशंस जो कीप कर रहा है जितना हो सकता है सबको। नहीं, आपका शुरुआत से आपको ऐसा है, अगापे में भी थे, आईपीसी में भी थे, इसी तरह प्रभु ने आपको ऐसे मल्टी लेवल में प्रभु ने इस्तेमाल किया, लीडरशिप में इस्तेमाल किया। मेरा तो अंत में सुनने वालों से, खास करके यंगस्टर्स से मुझे उपदेश है, बी फेथफुल, जो वफादारी से प्रभु का सेवा करते रहो, जंप ना करो। प्रभु ऑनर करेगा, इज्जत करेगा अपना टाइम पर, ठीक है। अगर इफ यू आर फेथफुल, गॉड विल ऑनर यू इन हिज ओन टाइम। प्रभु अपना टाइम पर क्या करेगा, ऑनर करेगा, आदर करेगा, मान सम्मान करेगा। खुद बनने का कोशिश ना करो, ठीक है। आप यू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये मुझे आपसे बताना है, जितना आपको टाइम प्रभु देगा, फेथफुली वफादारी से प्रभु का सेवा को करते जाए, और प्रभु आपका आदर मान सम्मान करेगा। अभी पास्टर के जीवन में मेन बात हमने ये देखा है, जब से अपने जवान के उम्र में प्रभु का आज्ञाकारी लेकर तुरंत प्रभु की आवाज को सुनकर तुरंत आया था। दूसरा, शुरू से अंत तक अभी तक उनका एक स्वभाव हम देख सकते हैं, एक जो लीडरशिप के अंडर अभी भी रहते हैं। कितना बड़ा सेवकाई आने के बाद हमारे जीवन में कितना बड़ा सेवकाई प्रभु देगा, तो भी हमारे ऊपर एक आत्मिक लीडरशिप के नीचे रहना एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम बहुत सेवकाई में कई सारे दुख उठाते हैं। पास्टर भी एक ही साइकिल के द्वारा सेवकाई में आया था, और उसके बाद प्रभु ने धीरे धीरे एक पुराना स्कूटर मिला। उसके बाद बच्चे को भी स्कूल में भेजने के लिए भी इनके पास फैसिलिटीज नहीं थे, इसलिए दोनों बच्चे को एक आम स्कूल में पढ़ाई करवाया। ये सारा स्टेप बाय स्टेप आकर आज बहुत
बड़ा सेवकाई के रूप में प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है, हम देख रहे हैं। आज पास्टर का सक्सेस को हम देखते हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम 20 साल प्रभु की अधीन में, प्रभु का जो हाथ में रहकर जो भी रास्ता ने प्रभु ने चलाया उसमें चला के आया है। इसलिए और 20 साल प्रभु ने प्रभु की महिमा को देखने के लिए मदद किया। इसलिए प्रभु आपको भी इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आने वाला दिनों में आप भी आपके जीवन में किस रास्ता में गुजर रहे हो, खुशी के साथ, आनंद के साथ, एक आत्मिक लीडरशिप के अंडर रहकर दीनता में बढ़े, प्रभु के महिमा को आपके जीवन में देखेंगे। प्रभु ने आपको आम रीति से नहीं बुलाया, एक इतिहास बनाने के लिए बुलाया है। आप इतिहास पढ़ने वाला है और इतिहास को बारे में बातचीत करने वाला भी कुछ लोग हैं, लेकिन इतिहास को बनाने वाला कुछ लोग होता है, उसमें आप भी एक है। उसी के लिए एक नमूना पास्टर का जीवन है। इसलिए इस गवाही के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आखिर में हम मिलकर पास्टर के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर आपके लिए भी, जो भी देख रहा है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आने वाला दिनों में हिंदुस्तान में जो आने वाला बेदारी में प्रभु बहुत लोगों को इस्तेमाल करने के लिए भी पास्टर आप प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का दोपहर के टाइम पर प्रभु। कुछ टाइम प्रभु मेरे जीवन में पिछले 40 साल नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री में जो मदद किया है उसके बारे में अपने प्रियजनों के साथ शेयर करने का तूने मौका दिया है। मेरी दुआ है जितने भी लोग मेरा ये गवाही को सुनाए उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आए। और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जवान लोग अपना जीवन प्रभु के लिए पूरी तौर से समर्पण कर कर नाश होने वाले लोगों के बीच में सेवकाई के लिए निकले और भय और भक्ति के साथ, नम्रता के साथ, विश्वासी योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करे और ऊंचाई की तरफ वो बढ़ते बढ़ते आए। और दूर नजदीक जहाँ भी बैठकर इस वचन को सुनने वाला सबको तो आशीष दे। पास्टर आइजक सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी तो आशीष दे, उनका मिनिस्ट्री को आशीष दे। आज सुनने वाला सब पर तेरी दया हो और तेरा सेवकाई में आने वाले दिनों में हमें खुदावंद खास कर हमारा इस हिंदुस्तान में हमें तो इस्तेमाल कर। हमें भी करोड़ों लोग अंधकार में पड़ा हुआ है, उन लोगों के बीच में एक जीवित गवाह बनकर जाने के लिए हम सबको इस्तेमाल कर। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।